इस वीडियो का टाइटल है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज वन ऑफ द 5 मेन थ्योरीज विच एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ स्टेट। यहाँ पे मैंने 5 थ्योरीज दे रखी हैं स्लाइड में। डिवाइन थ्योरी, नेचुरल थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, पेट्रियार्कल थ्योरी एंड मेट्रियार्कल थ्योरी। सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो आज हम देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती कौन है, इसके मेन प्रोपाउंडर्स कौन है, इसका क्रिटिसिज्म क्या क्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये बोलती है कि स्टेट इज अ क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट बाय पीपल, कि एक एग्रीमेंट के थ्रू स्टेट को बनाया जाता है। पीपल पे देयर ओबीडियंस टू अथॉरिटी ऑफ द स्टेट बिकॉज दे हैव अग्रीड टू डू सो। और इसके मेन प्रोपोनेंट्स मैंने दे रखे हैं इसमें, हॉब्स, लॉक एंड रूसो। ये नाम कई बार सुनोगे आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हुए, या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए, या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ते हुए। सबसे पहले हम देखेंगे थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने बोला था कि मैन लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ नेचर यूनाइटेड बाय सोशल बॉन्ड्स, जिसमें कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। उसने ये बोला था कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन लिव्ड इन अ कांस्टेंट फियर ऑफ डेंजर, वायलेंस एंड डेथ। तो इस कांस्टेंट फियर और कांस्टेंट स्ट्रगल को हटाने के लिए पीपल अग्रीड बाय कॉन्ट्रैक्ट टू बी रूल्ड बाय समवन, जो कि उन्हें उनकी प्रोटेक्शन के लिए लायबल होगा। और इसी एग्रीमेंट के थ्रू एक पॉलिटिकल अथॉरिटी एग्जिस्टेंस में आई, जिसको हम स्टेट बोलते हैं। इस हॉब्स की थ्योरी के हिसाब से सॉवरेन वाज चूजन बाय पीपल टू whom they surrendered their rights to be governed and controlled। यहाँ पे एक मजेदार फैक्ट ये है कि हॉब्स सपोर्टेड द मोनार्की इन इंग्लैंड। उसने ये बोला था कि कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, एक इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द रूलर एंड हिज सब्जेक्ट्स, कि पीपल दे डोंट चूज देयर सॉवरेन अथॉरिटी। जो रूलर है उसी के साथ उनका इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट है, एंड इफ द रूलर डज नॉट कंप्लाई विद हिज ड्यूटीज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड एंड कैन नॉट बी ब्रॉट टू एंड बाय पीपल। तो ये मेरे हिसाब से एक फ्लॉ था कि उन्होंने रूलर को एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दी थी। थॉमस हॉब्स के बाद आते हैं हम जॉन लॉक पे। जॉन लॉक वॉज अगेंस्ट मोनार्कियल रूल। उन्होंने इंग्लिश रेवोल्यूशन सपोर्ट करा एंड ही सपोर्टेड लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ही डिड नॉट अग्री विद हॉब्स। हॉब्स ने बोला था कि नेचुरल राइट सारे एब्सोल्युटली गिव अप कर देते हैं मैन रूलर को, तो लॉक वॉज अगेंस्ट दिस। उसने बोला था सॉवरेन इज बाउंड बाय ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर इफ ही ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट people would not be liable, people would not be obliged to obey him and they could bring end to this contract। so अब देखा जाए तो इस हिसाब से जैसे उसने बोला था कि people could bring end to the contract, लॉक की थ्योरी was bilateral and हॉब्स की थ्योरी was unilateral। Locke repudiated the theory of divine right of king and absolute state of Hobbes, और उसने लिमिटेड मोनार्की को सपोर्ट करा था कि एक रूलर के पास लिमिटेड पावर होनी चाहिए, एंड ही इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड हिम। और अकॉर्डिंग टू लॉक, गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ मेन एंड द स्टेट हैज टू एक्सरसाइज इट्स पावर फॉर द गुड ऑफ पीपल। हमारे अगले प्रोपाउंडर है जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर जिन्होंने थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक की थ्योरी को इम्प्रोवाइज करा था। उनके अकॉर्डिंग रियल सोर्स ऑफ स्टेट वाज जनरल विल ऑफ कम्युनिटी एज अ होल। रूसो के हिसाब से द लाइफ ऑफ पीपल इन स्टेट ऑफ नेचर वाज परफेक्टली हैप्पी एंड पीपल एंजॉयड देयर फ्रीडम, पर क्योंकि सेल्फ प्रिजर्वेशन की ज़रूरत थी और उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, इस चक्कर में वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं एंड दे सरेंडर देयर राइट्स, एक इंडिविजुअल को नहीं पर एक कम्युनिटी को, फॉर देयर जनरल गुड। रूसो के हिसाब से द रूलर वॉज बाउंड बाय जनरल विल ऑफ पीपल। दस रूसो बिलीव्ड दैट ऑल द पावर ओरिजिनली बिलोंग्ड एंड ऑलवेज बिलोंग्ड एज ऑफ राइट ऑफ पीपल। पीपल कैन क्रिएट गवर्नमेंट एंड थ्रो देम आउट ऑफ पावर। अब हम देखेंगे कुछ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में पहला क्रिटिसिज्म है ऑस्टिन का, जो कि बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे लीगल ड्यूटी को राइज कर सकता है जब तक कोई सैंक्शन ना हो पॉजिटिव लॉ का। सर हेनरी मेन कहते हैं कि
Primitive men did not have the moral sense to attach sanctity to a promise. Thank you.